Hello students. Now today I am going to take another important topic from the chapter Magnetic Effect of Electric Current from class 10th of subject science from NCERT book, and the topic is force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। इसका सिंपल सा अगर मीनिंग अगर बात करें तो क्या है कि अगर हम कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या करती है? वो फोर्स कंडक्टर को मूव करती है। उस मोशन के कारण यहाँ रोटेशन पैदा होती है और इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं। आगे एक और टॉपिक आएगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर। लार्ज नंबर ऑफ द अप्लायंसेस इन आवर होम्स work on the same principle, that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force due to which the conductor moves. This fact is used in electric motor, in electric fan, in our washing machine, or in our juicer, mixer, grinder, etc. We will study it in our next video in detail, but first of all, the basic thing or the basic topic is how a conductor, when placed in a magnetic field and current is passed through it, how it experiences a force, what is the direction of the force। उसके लिए क्या करना है? हमने एक कंडक्टर लेना है ए बी। ये एल्युमिनियम का बना हुआ कंडक्टर है, इट इज़ अ एल्युमिनियम कंडक्टर, जिसको हॉरिजॉन्टली हमने एक वुडन स्टैंड के साथ सस्पेंड कर लेना विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स, with the help of battery and a key as shown in the diagram. Now you take a U-shaped magnet. This U-shaped magnet is also called horseshoe magnet। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आमतौर पे हॉर्स के पाँव के नीचे एक इस तरह का डिवाइस लगाया जाता है, लाइक दिस, विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आल्सो नोन एज अ हॉर्सशू मैग्नेट। अब हमने करना क्या है? सस्पेंड करना है इसको। ये जो हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में सस्पेंड करना है विद द टू पोल्स विद मैग्नेटिक फील्ड, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करे। और इसके लिए क्या करना है? नॉर्थ पोल जो है वो वर्टिकली बिलो लेना है, साउथ पोल जो है वो वर्टिकली अबव लेना है। अब करना क्या है? टेक एन एल्युमिनियम कंडक्टर, कंडक्टर को लिख सकते हो रॉड, नाम दे दिया मैंने इसका ए बी। सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली from a wooden stand
as shown in figure, as shown in the diagram. अब we have to place a strong U-shaped magnet in such a way that the rod AB lies between the poles of magnet with its magnetic field in the upward डायरेक्शन. और ऐसा करने के लिए क्या करना है? फॉर डूइंग सो द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट शुड बी बिलो and south pole of magnet should be above the aluminium rod. जैसा कि डायग्राम में नॉर्थ पोल जो है वो नीचे है, साउथ पोल जो है वो ऊपर की ओर है. अब इसके बाद हमने करना है कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड AB with battery through a key. फिर pass the current in the rod the current flows from B to डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज ऑफ विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम B टू A. क्या देखेंगे हम? व्हेन करंट इज पास्ड the conductor experience a force. कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी ड्यू टू विच द कंडक्टर मूव्स. कंडक्टर जो है वो मूव करेगा. किधर मूव करेगा? इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड. इस तरफ ऊपर की ओर मूव करेगा, राइट साइड. और जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर A टू B कर दी जाए तो ये मूवमेंट जो है वो नीचे की ओर हो जाएगी, मीन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो जाएगी. तो क्या पता चलता है इससे? The displacement mean movement of the rod in the above activity
suggest that a force is exerted on the current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. The direction of force is also reversed if the direction of current in the conductor is अगर हम इस फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर दें, मीन नॉर्थ ऊपर कर दें, साउथ नीचे ले आए, तो क्या नोट करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उस फोर्स के कारण जब कंडक्टर डिस्प्लेस होगा तो वो डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा कंडक्टर, इस चीज़ के लिए एक रूल दिया गया, मीन द डायरेक्शन ऑफ अगर हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, तो उसके लिए एक रूल दिया गया, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर is given by a rule called Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जैसा कि हमारे पास नाम ही है लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें जो भी काम होगा सारे का सारा किसका होगा, इट इज़ इंटायरली रिलेटेड विद द लेफ्ट हैंड। तो क्या कहता है ये रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल stretch first finger, second finger and the thumb of your right hand, सॉरी ऑफ यूर, क्योंकि रूल लेफ्ट हैंड रूल है, ऑफ यूर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये 3 उंगलियां हैं, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है और ये थंब है। तो क्या करना है हमने, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस तरह स्ट्रेच करना है ताकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएं तो इनको
जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें इस तरह रखना है कि इफ द फर्स्ट फिंगर points in the direction of magnetic field, the second finger points in the direction of current, then the third finger, then the thumb points in the direction of motion of conductor. तो अगर डायग्रामेटिकली इसको शो करना हो तो डायग्रामेटिकली इसको हम सिंपल 3 डायमेंशन में शो कर सकते हैं. This one is the direction of current, this one is the direction of force, this one is the direction of magnetic field. मेन अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. दैट इज द मोशन ऑफ कंडक्टर. तो इस टॉपिक को हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर.